जब जेईई से कमीशन मांगा जाएगा तो गलती तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है जी। जनप्रतिनिधि उद्घाटन तो बहुत छाती ठोक के करवा रहे हैं कि मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। अगर ये इस बात को कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ है तो भाई अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये पुल गिर कैसे गया? पुल का गिरना ही एक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। पूर्व मेयर यशपाल राणा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? जो ये पुल गिर रहे हैं, ये भी पुल गिरा था 12 साल पहले, अब वो पुल गिर चुका है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर 3 लोगों की जान गई थी जो इस पर काम कर रहे थे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, वहाँ पे किसी की जान नहीं गई। ये पुल जो आज दीनदयाल उपाध्याय पुल की पे नाम रखा गया है, ये माननीय पूर्व विधायक सुरेशन जैन जी के टाइम का बनवाया हुआ था। इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं। अगर ये इस बात को कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ है तो भाई अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये पुल गिर कैसे गया? पुल का गिरना ही एक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ये डबल इंजन की सरकार कहती कुछ है। गलती इंजीनियर्स की हो सकती है ना सर? वो इंजन जेईई है जो वहाँ पर मौके पर है, गलती किस? जब जेईई से कमीशन मांगा जाएगा तो गलती तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है जी। जनप्रतिनिधि उद्घाटन तो बहुत छाती ठोक के करवा रहे हैं जी। कि मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। मेरा जनता से यही अपील है कि आप अपने आप को सतेज रहें, इनकी बातों में ना आए। भाजपा जो है डबल इंजन की सरकार महाभ्रष्टाचारी में डूबी हुई है। इन्हें कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये देश में नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं। देखिए, देश संविधान से चलेगा और प्यार और मोहब्बत से चलेगा। देश में कोई भी उड़दम आँच नहीं होना चाहिए। अभी आपने देख लो, बहराइच की घटना देख लो, आप हो रहा है ना। ठीक है, प्रदीप बत्रा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो विधायक हैं यहाँ के, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने 15 साल में जो काम किए हैं रुड़की में, लगा है आपको कि काम हुआ है? देखिए, प्रदीप बत्रा चेयरमैन भी रहे हैं और विधायक। उन्हें यही नहीं पता कि काम कैसे हों। आपने उनका चेयरमैन का कार्यकाल भी देखा और विधायक का भी देखा। दोनों कार्यकाल में महाभ्रष्टाचारी उन्होंने मचाई हुई है। और मैं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जनता जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के नाम पे उन्हें वोट दे रही है, वरना उनका कोई ऐसे कारनामे नहीं है जो जनता के बीच में जाके उन्हें वोट मांगे। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज पुतला फूंका गया है भाजपा सरकार का, यानी प्रदीप बत्रा का, और पुष्कर सिंह धामी भी उस पर लिखा हुआ था। तो क्या कुछ कहेंगे, किस बात का ये विरोध है? और इससे पहले क्या कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? देखो भाई, बात क्या है कि भ्रष्टाचार कई के तरह का है। एक भ्रष्टाचार ऐसा है जिससे जो है आम जन दुखी नहीं है। एक भ्रष्टाचार ऐसा है जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग है। ये जो पुल का रपटा बना पहले सोलानी नदी के लिए, वो गलत बनाया गया। उसकी डिजाइनिंग वीक थी, उसका बजट ज़्यादा था, वो बह गया। उसके लिए आप ये बताओ, जब सरकारी धन का दुरुपयोग होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा, ये जो पुल बहा है, जो हैंगिंग पुल जो गिर गया, इसका स्ट्रक्चर मैंने खुद खड़े होके देखा, बहुत कमज़ोर स्ट्रक्चर है, ना चलने वाला है। मेरी आपके माध्यम से मांग है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है नंबर 1, जेईई नंबर 2, चूँकि जेईई की जिम्मेदारी है मौके पर खड़े होकर निर्माण कराना, क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना, एई को उसे रिपोर्ट करना और एई को बार बार जाके देखना। एक्शन को तीसरे चौथे दिन वहाँ देखना कि हाँ, जो इन्होंने बात हमें रिपोर्ट दी है वो सही है नहीं। इसमें सारे डिपार्टमेंट की, यहाँ तक के मंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा, पैसे लेकर ठेके दिए जा रहे और जो है एक झूठ के नाम पे ई टेंडरिंग हो रही है। सब सेटिंग गेटिंग का खेल है। इसलिए जो है ना तो ठेकेदार डर रहे, ना अधिकारी डर रहे, और आज हम ये पुतला फूंक रहे। अच्छा, 12 साल पहले भी पुल गिरा था सर यहाँ पे। वो जैन साहब के जमाने में ऋषिकेश का पुल गिर गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ऋषिकेश में पुल गिरा, वो 8 महीने में इन्होंने दोबारा बना दिया। रुड़की सोलानी नदी का पुल आज 19वां महीना शुरू हो गया, 19 महीने में भी उसका पैसा सैंक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हम मांग कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार है, ये किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
इस चीज का हमें पता है। तो अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है सोलानी का पुल? ये वो चाहते ही नहीं हरिद्वार के प्लेन के लोगों का विकास हो, इन्हें सुविधा मिले, वो तो चाह रहे हैं। तो एकदम तैयार कर दिया था वो। रफ्ते में तो भ्रष्टाचार था ना। अब इन्होंने जो राज्य फंड से होना चाहिए उसे सेंट्रल रोड फंड में भेज दिया। पहले राज्य में हुआ, फिर SAR बदल गई, रेट बदल गए, फिर रेट बढ़ा के भेजा, फिर जो है उसके जो है वहां से दिल्ली से उसका DPR करा, अब फिर से सेंट्रल फंड में भेज दिया। ये तो लोगों का बेवकूफ बना है। लगातार पुल गिरने की ये खबरें आती कमजोर नेतृत्व की पहचान है। रुड़की का नेतृत्व कमजोर है। हैं। लगातार पुल गिरने की खबरें आती है, चाहे वो कहीं का भी हो। रुड़की के आसपास भी ऐसे पुल देखे गए हैं जो टूट चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आपके? भाई ये तो भ्रष्टाचार है, इसमें जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इस स्टेट को जीरो टॉलरेंस स्टेट कैसे कहा जाएगा? इसका मतलब सरकार की शय। जो कांग्रेस है वो बस पुतला दहन करने तक ही है क्या? बस सड़कों पर उतरकर लोगों की जो समस्या है सड़कों पर उतर कर नहीं। इस प्रकरण में आप देखना, हम एक बड़ा काम करेंगे और आपको उस दिन सूचित करेंगे। हिंदू मुस्लिम को देखकर वोट यहाँ दे रही है, लेकिन उनके जो कार्य हैं उनको देखकर वोट नहीं दे रही है, क्योंकि कार्य ऐसे किए ही नहीं है। तो